गे हो जो কিছু আর গেল তো আর পাবে না কিশোর মানস দেহাগে হো जो কিছু আর পেল তোরা পাবে श्री नंद किशोर श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत शरणागति की भजन है जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा ये भजन है, जहाँ पर टोटल सरेंडर, मानस मन देहो बॉडी माइंड गेहो वेल्थ जो भी कुछ है प्रभु मैं आपके चरण में अर्पण कर कर, हे नंद किशोर मैं आपके चरण में समर्पित हूँ। संपद में विपद में जीवन में मरण में कोई भी समस्या है मैं आपके चरण के वरण करूंगा, आपके चरण के सिवाय और कहीं मैं कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद कहते हैं कि मारो बे राखो बे जो इच्छा तो नित्य दास प्रति त्वा अधिकार। मैं आपका हूं और आपको जो मुझसे करना है मैं आपके हाथ में कठपुतली हूं, जैसे नचाना है आप नचाओ। जन्म भी मोए इच्छा, अगर जन्म भी चाहते हो प्रभु मुझे जन्म दे दो, लेकिन मुझे एक मैं यहाँ पर कंडीशन डाल रहा हूँ प्रार्थना में कि मुझे भक्त के घर में, एक प्योर डिवोटी के घर में मुझे जन्म हो जाए, वैष्णव के घर में मुझे जन्म दे दो प्रभु। और मुझे कई जन्म देना है देते रहिए, परंतु मुझे वैष्णव के घर में जन्म दीजिए। तो कीटा, अगर कीड़ा का भी जन्म मुझे मिलना है, यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर लोएस्ट टू लोएस्ट अगर पॉसिबिलिटी हो सकता है तो वहां पर कहते हैं कि इनकेस अगर मुझे कीड़ा का जन्म मिल भी जाए तो मुझे मंजूर है, परंतु मुझे एक भक्त के घर में मुझे आपका दास बना करके कीड़ा कृष्ण दास बनाइए। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे ब्रह्मा बनना है, बड़ा पदवीधारी भक्त बनना है, छोटे से भक्त मुझे केवल बना दीजिए। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन भक्त का स्वभाव है, उसको भुक्ति भोग करना, मुक्ति चाहना, स्पृहा आदि ये सब चीज की भक्त का कोई ज्यादा अभिलाषा नहीं है। तो लभाइते ऐसा कोई वर्ल्डली एंजॉयमेंट जो भौतिक सुख के प्रति भक्त का अनुरक्त नहीं है। तो उसके बाद जनक जननी पिता माता पुत्र ये सब जो है आपके हैं, और आप मेरे सब कुछ यही हो। आप मेरे पिता, आप मेरे माता, आप मेरे हस्बैंड, आप मेरे सब कुछ हो। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ये प्रार्थना स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़े शुद्ध भक्त है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से वो आए थे केवल ये भक्ति को एस्टैब्लिश करने के लिए। परंतु वो हमारे लिए इस प्रार्थना लिख कर गए हैं कि हमको और अलग अलग प्रार्थना कंपोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए 50-55 साल हो गया है प्रभुपाद जी का इस्कॉन को प्रतिष्ठा करने के बाद, बट प्रभुपाद जी ने कहा है कि देयर इज नो नीड टू कंपोज एनी मोर सॉन्ग अदर देन आवर आचार्य। हमारे जो आचार्य जो इतना शरणपूर्ण, इतना भावपूर्ण भजन गाए हैं, जो स्वयं वो भजन करते थे, वही भजन को हमें केवल रिपीट करना है। तो इसमें क्या होगा कि हमें शुद्ध भक्ति की मार्ग मुझे हमको मिल सकता है इस भजन के माध्यम से। तो इसलिए सालों सालों से हम देख रहे हैं कोई नया भजन नहीं लिख रहे हैं इस्कॉन में, और सेम बंगाली भजन ऑस्ट्रेलिया में गा रहे हैं, अमेरिका में गा रहे हैं और अलग अलग देशों में गा रहे हैं। कई लोगों की इस प्रकार का भी मेंटालिटी जो नए नए आते हैं, या हो सकता है मन में कभी हमारा लैंग्वेज को लेके कभी प्राउड आता है कि हम बंगालियों का गाना क्यों गाएंगे। परंतु यह जब कोई दिव्य चेतना में आता है, वहां पर कोई भाषा नहीं है।
Neither I am Odia, neither somebody is Bengali, neither somebody is Indian, ना हम विप्र ना च नरपति। हम किसी भी प्रकार इस सो कॉल्ड जो हमारा आइडेंटिटी है, हम कोई आइडेंटिटी में नहीं है। इसलिए पूरी वर्ल्ड प्रभुपाद जी ने इसको सिखाया है। आज इट इज ऑथेंटिक, लोग गाएंगे और हमारे आचार्य खुश होंगे और गुरु परंपरा जब प्रसन्न होंगे तो भगवान से हमें कृपा मिलेगी। तो इस प्रकार से आज हम श्रीमद् भगवत गीता के जो हम कंटिन्यू प्रतिदिन पढ़ते आ रहे हैं उसका श्लोक संख्या 26 को आज हम पाठ करेंगे। श्लोक संख्या 26 जो है, ये मैंने कल कहा था, ये भक्ति का ये जो 8 श्लोक है, तो श्लोक 26 से लेके श्लोक 32 तक ये क्या है, भक्ति का ये बड़ा यहाँ पर भगवान कृष्ण ये चैप्टर जो गुह्यतम ज्ञान है अंत में एकदम मलाई खीर यहाँ पे भी दे रहे हैं कि ये चैप्टर जैसे मील के एंड में डेजर्ट सर्व होता है, द स्वीटेस्ट ऑफ द डेलिकेसीज। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान कृष्ण इज गिविंग द एसेंस, द स्वीटेस्ट ऑफ द ट्रेजर। जो ट्रेजर हाउस है वो ट्रेजर की तिजोरी चाबी यहाँ पर श्लोक 26 में खोल रहे हैं। किस प्रकार से एक व्यक्ति भगवान के भजन कर सकता है। तो कल की चर्चा अगर हम देखें तो कल हमने भगवान के और देवी देवताओं के ऊपर हमने चर्चा किया था, किस प्रकार से जो देवलोक में जाना चाहते हैं, पितृलोक में जाना चाहते हैं वो कैसे जा सकते हैं, और जो मेरे लोक में जाना चाहते हैं वो कैसे जा सकते हैं। एक तुलनात्मक व्याख्या भगवान ने दिया था कि मैं सब कुछ हूँ, अहम ही सर्व यज्ञाना, यज्ञ के भोक्ता मैं हूँ। और इस प्रकार से जो व्यक्ति उनको जान पाता है वो व्यक्ति इस भ्रम में नहीं पड़ता है। तो आज के श्लोक को हम पाठ करेंगे। तो आज के श्लोक इस प्रकार है, श्लोक संख्या 26। पढ़िए गोविंद, पढ़िए। एक मिनट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्टार्ट। पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपरीतम् अस्नामि प्रयतात्मना। हरे कृष्णा। थैंक यू गोविंद। कोई पढ़ना चाहेंगे इसका तात्पर्य और अनुवाद? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। भावार्थ: यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य बाय श्रीला प्रभुपाद: नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से
कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वो कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत की विकासित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती, यह शाश्वत विधि है। यह परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। यह बतलाकर कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसे उन्हें इच्छा ना हो या उन्होंने ना मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली या अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इनका उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल, ये ही मनुष्यों के उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त हम जो भी खाते हो वो उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। आगे पढ़ूं प्रभु जी? कर लीजिए माता जी, कंप्लीट कर लीजिए। ओके। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्चिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन की प्रगति करने तथा भवबंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते, वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्च विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपना जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है, तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है, वह है कृष्ण के प्रेम वश कर्म करना। ये मायावादी चिंतक भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे, जो यह मानकर चलते हैं कि परम ब्रह्मा इंद्रिय रहित है। उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं
और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों को प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसीलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परम ब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थोड़ी तात्पर्य बड़ी है बट प्रभुपाद जी देखिए यहाँ पे पर्पसली 3-4 इसी भगवत गीता के श्लोक के यहाँ पर तात्पर्य को यहाँ पे डाला है जो ये पढ़ना हमें बहुत आवश्यक है। देखिए, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ दुर्योधन का भोग न खायो, रुख सग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम, जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो ये प्रेम पुजारी है, इसलिए पहले ही कह देते हैं कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान यहाँ पे लोएस्ट ऑफरिंग, यहाँ पर भगवान ने नहीं कहा कि गजमोती का पान मुझे कोई देगा तो मैं उसी को प्रसन्न रहूंगा, या मुझे कोई सोने चांदी का थाली में खाना खिलाएगा तो मैं प्रसन्न रहूंगा। यहाँ पर भगवान एक व्यक्ति जिसके पास अकिंचन, जिसके पास कुछ नहीं है कृष्ण के सिवाय, और प्रकृति की दी हुई जल, प्रकृति की दी हुई पत्र, प्रकृति की दी हुई पुष्प और प्रकृति की दी हुई फल, ये किसी का स्वयं की कोई पोजीशन नहीं है, ये प्रकृति ने स्वयं दिया है। अगर एक व्यक्ति इतना भी स्थिति में है तो वो मुझे अर्पण कर सकता है। यहाँ पर कंडीशन को भगवान ने खत्म कर दिया। कोई कहेगा मैं गरीब हूँ, कोई कहेगा मैं सड़क में हूँ, कोई कहेगा मैं भिखारी हूँ, कोई कहेगा मेरे बहुत समस्या है, मैं कैसे भगवान को क्या दूं। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर ये आउटलाइन कर दिया है कि लोएस्ट टू लोएस्ट पर्सन वो क्या कर सकता है, मुझे प्रेम के साथ। अगर प्रेम के साथ नहीं है तो फिर दुर्योधन का भोग न खायो। दुर्योधन ने बड़ी फीस्ट बना करके रखी थी। कृष्ण ने कहा कि भाई 2 कंडीशन में आदमी किसी का घर में खाता है, या तो उसको बहुत जोर से भूख लगा है, या तो बहुत प्रेम से कोई बुला रहा है। तो ना तो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, ना मुझे कोई तुम्हारे मुझ में कोई प्रेम है, तो इसलिए भगवान उसके घर पे खाना नहीं खाए। और विदुरा ने केला जमीन पे डाल दिया। भगवान को देख करके भाव विहोल प्रेम में इतने मग्न हो गई, केला ऐसे छिलका निकाला और भाव में केला नीचे डाल दिया छिलका समझ के, और छिलका खिला दिया भगवान को, और भगवान खा के प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कि प्रेम की पुजारी है भगवान। श्री चैतन्य चरितामृत में भी अंत्य लीला में 4.58 नंबर
श्लोका में आता है। ध्यान से इसको सुनिए। भक्ति बिना कृष्ण कभू नहे प्रेमोदय, भक्ति बिना कृष्ण कभू नहे प्रेमोदय, प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य है ते नय। बहुत सुंदर यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति के अलावा और कृष्ण को किसी भी रास्ता नहीं है प्राप्त करने के लिए। कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। और प्रेम बिना, अगर भक्ति के बिना प्रेम नहीं होगा तो प्रेम नहीं हुआ तो कृष्ण कहाँ मिलेंगे। तो प्रेम हमारा जो है, हमारा लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रति प्रेम। येन तेन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशय। किसी भी प्रकार में बाय हुक और बाय कुक engage the mind on Krishna's lotus feet. This is the essence of all शास्त्र। तो इस प्रकार से हम, और यहाँ पे प्रभुपाद जी जो टिप्पणी दिए हैं, 2 श्लोक और है जहां पर भोजन के ऊपर बात आती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो इसको नहीं कर रहे हैं, ये सामान्य एक छोटी सी अटेम्प्ट है। केवल जो हम कर रहे हैं क्रिया, उसके अंदर एक क्रिया और जोड़ना है कि जो भी भोजन हम घर में पकाते हैं उसको हम हमारे लिए पकाते हैं और हम चूल्हा से ला करके तुरंत फिर हम व्यंजन घर पर खाते हैं। तो इसमें एक चीज उसमें केवल ऐड करना है कि जो भी व्यंजन हम घर में पकाते हैं, अगर भगवान के फोटो एक किचन में रख ले, राधा कृष्ण के फोटो, जगन्नाथ जी के फोटो, गौर निताई के फोटो, नरसिंह देव के फोटो, कोई भी विष्णु भगवान के फोटो, कोई भी प्रकार के विष्णु नारायण के फोटो, एनी विष्णु मूर्ति, कृष्णा विष्णु, इस प्रकार से भगवान के फोटो किचन में भी कुछ नहीं तो रख करके हम किचन की थोड़ी सी, हम डिसिप्लिन किचन में थोड़ी सी फॉलो करके शाकाहारी व्यंजन बना करके किचन में, और प्रेफरेबली उसमें अगर हो सके तो शुरुआत में ये अभ्यास किया जा सकता है। आगे आगे ऑनियन और गार्लिक हम भगवान को पसंद नहीं है। पसंद इसलिए नहीं है, ये तमोगुण की मसाला है। तमोगुणी मसाला, ये ऑनियन और गार्लिक, ये दोनों को छोड़ देने में, बाकी और अनंत प्रकार के मसाला है। अदरक डाल सकते हैं और अलग अलग प्रकार के स्पाइसेस है, वो सारे स्पाइसेस को यूज करके हम भगवान को एक सात्विक आहार हम अर्पण कर सकते हैं। और भगवान तो भावग्राही जनार्दन, वो तो घर के एक और फैमिली मेंबर, ग्रैंडफादर के जैसा एक थाली तो खा नहीं लेंगे, केवल उनको दिखाना है और उसके बाद वो क्या करते हैं, भाव को ले लेते हैं। वो सोचते हैं भले हम अपने लिए बनाया, भगवान सोचते हैं मेरे लिए बनाया। देखिए भगवान की भाव कैसा है। अजामिल नारायण 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 अपने बेटे को पुकार रहा है, भगवान सोच रहे हैं कि मुझे पुकार रहा है, हे विष्णुदूत जाओ, उसको कोई यमदूत आया है लेने के लिए। तो इस प्रकार से अगर हम नाटक या अभिनय भी करते हैं, हृदय में प्रेम हमारा नहीं है, बट हम केवल ऊपर ऊपर से थोड़ी सी अभिनय करते हैं, तो भगवान को ये भी मंजूर है। बोलता है चलो आज अभिनय कर रहा है तो कल उसका अभिनय से ये असली में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे हम कृष्ण को हमारी प्रसाद, भोजन को हम प्रसाद के रूप में प्रतिदिन हमारे घर पे ग्रहण कर सकते हैं। केवल चेतना में बदलाव है। चेतना में यही हमें समझना है कि मैं आज वेजिटेबल्स लाऊंगा, ये लाऊंगा, वो लाएंगा। भले मन में हमारा जीवा में लालसा है पनीर खाने की आज, या जीवा में लालस है आज बैंगन की भरता खाने की, परंतु झूठ मूठ का थोड़ा सोच लेने का, आज प्रभु तुमको मैं बैंगन की भरता खिलाऊंगा। प्लीज कृपा करके आज इसको आप ग्रहण करो। तो इस प्रकार से जब प्रतिदिन हमारी शरीर को भगवान के द्वारा अर्पित
भोजन जाता है। तो इसके पीछे एक साइंस है। ये साइंस क्या है? कोई कहेगा भगवान फोटो में तो खाते नहीं, ये क्या नाटक है। परंतु साइंस ये है कि जब प्रभु को अर्पित होता है वो इसको ग्रहण करते हैं 100%। कोई कहेगा कम नहीं हुआ, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं वो केवल देखने के मात्र उनके भोजन भी हो जाता है। और असली में अगर वो खाएंगे फिर कोई घर पे भगवान को रखेगा ही नहीं। बोलेगा बाप रे बाप, एक मील और आड़ हो गया, अभी साल भर का इतना खर्चा, फिर जीवन भर का इतना लाख रुपया इनका मील का खर्चा है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन द डीटी एट होम। तो इस प्रकार से भगवान भक्तों को दया करके, कृपा करके क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि आप मुझे अर्पण करो। क्यों? दूसरे श्लोक में भगवत गीता के भगवान कहते हैं, भुंजन्ते ते अधमो पाप जे पच्यन्ते आत्मकारणा। पच्यन्ते, पच्यन्ते अर्थ जो लोग पाक करते हैं, कुक करते हैं, आत्म कारण, अपने लिए, स्वयं के लिए, केवल अपनी इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए जो ये भोजन व्यंजन बनाते हैं, ये क्या करते हैं? पाप खाते हैं। तो इसलिए पुराना जमाने में ऐसा था। आप देखेंगे अगर 100, 200, 300 साल पहले अगर हम पीछे झांक के देखेंगे तो खाद्य पदार्थ कोई खरीद के, मतलब कुक्ड फूड, जो कुकिंग किया हुआ खाना, वो बिकता नहीं था, क्योंकि मार्केट नहीं था उस समय में। यद्यपि लोग ट्रैवलिंग करते थे, पंथ निवास में इधर उधर सब तीर्थ यात्रा उस समय में भी होता था, इतना कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ था, फिर भी बाहर से खाना खरीद करके खाना नहीं बिकता था। इसका कारण क्या है? शास्त्र कहता है कि कोई खाद्य अगर दूसरा किसी ने बनाया, अभक्त ने बनाया, कोई भक्त नहीं है उसने खाना बनाया, और कोई भगवान के शुद्ध भक्त है और वो खाना को उसने खाया, तो उसमें क्या होता है? उसका भक्ति डाउनग्रेड हो जाता है, उसकी भक्ति कम हो जाता है। कैसे? उसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बिसैरा और न खाइले है बुद्धिनाश, विषयरा और न खाइले है बुद्धिनाश। जो विषय भोगी है, जो व्यक्ति भोग विलास में मजा हुआ है, या केवल उसका जो ब्लंड मटेरियल सेंसेस, ये इंद्रियों को तृप्त करने की जो जानवर की स्वभाव है, इंद्रियों तृप्ति तो जानवर भी करता है, पशु कीड़ा मकोड़ा से लेके सभी करते हैं। तो ये इंद्रियों की तृप्ति करने वाला मनुष्य से अगर कोई भोजन ग्रहण करता है तो उसका बुद्धि नाश हो जाता है। बुद्धि क्या है? भगवान कहते हैं, हरि नाम कृष्ण नाम बड़ाई मधुर, ज्यों जन कृष्ण भजे सेवड़ चतुर। तो चालाक व्यक्ति, चतुर व्यक्ति कौन है? जो कृष्ण को भजन करता है। तो अगर बुद्धि खत्म हो गया तो कहाँ रहेगा चतुरता? तो इसलिए उस जमाने में ये सब सिस्टम नहीं था, क्योंकि थोड़े से सत्वगुण की समाज थोड़ी सी थी, जिसके वजह से लोग पोहा, कच्चा पोहा, चूड़ा आदि सब गमछे में बांध करके तीर्थ में बैग में भर के लेके जाते थे, और जहां मन किया पानी मिला दिया, शक्कर डाल दिया, गुड़ डाल दिया और खा लिया। तो इस प्रकार से लोग ये नियम को पालन करते थे, और दूसरे के हाथ में रंधा हुआ, कुकिंग किया हुआ खाद्य पदार्थ को ग्रहण नहीं करते थे, जो स्पिरिचुअल पाथ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो ये हमें देखा कि पाप भक्षण करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि यज्ञों का उच्चिष्ट शुद्ध होता है। यज्ञार्थे कर्मणोऽन्यत्र, यज्ञ पुरुष के लिए हमें कर्म करना है, अन्यत्र अगर करेंगे तो लोक, ये जो अलग अलग प्लैनेट है उसके अंदर हम भवबंधन में पड़ेंगे। तो यज्ञों के लिए हम क्या करना, मतलब आज जो गीत हमने गाया, मानस देह गेह जो किछु मोर, सब कुछ उनको अर्पण करके, घर को अर्पण करके, अपार्टमेंट को अर्पण करके, सब कुछ उनको अर्पण करके उनके घर में
उनके घर में रहना है। सर्वस्व तुम्हार चरण संपिया, सर्वस्व तुम्हार चरण में, आपके चरण में मैं सब कुछ संपर्क करके परिचय तुम्हारा घर है, आपका घर में प्रभु पड़ा हूं। अगर कोई वृद्ध अवस्था में इस चेतना में भी सोचता है, बेड रिडन है, जीवन की 10-20 साल तो वृद्ध अवस्था में बेड में चला जाता है, परंतु अगर ऐसा कोई भाव में रहता है, प्रभु आपका घर है, आपके चरण में समर्पण करके मैं आपका घर में पड़ा हूं, तो इस प्रकार भाव से वो व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है, हरिनाम लेकर के इस प्रकार के भाव से। तो भाव, भगवान भाव के ग्राही है, उनको बाकी कुछ चाहिए नहीं। तो यज्ञ पुरुष को जब हम भोग लगाया, वो यज्ञ के उचिष्ट हो गया, यज्ञ रिष्ट हो गया, यज्ञ क्या हो गया, हम उसको भोजन किया। तो इसलिए प्रभुपाद जी और एक चेतावनी भी देते हैं, जो मायावादी होते हैं, मायावादी कृष्ण अपराधी। कई लोग हैं जो वेदज्ञ है, उपनिषद, वेदांतिस्ट, ये सब है, परंतु कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम नहीं है, वो कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं, वो कृष्ण अपराधी है। कृष्ण के विग्रह को वो दंडवत नहीं करते हैं, उनमें विश्वास नहीं करते हैं, वेदांतस्ते निराकार नित्य निरंजन समझते हैं ईश्वर को। ये लोग इस चीज को किसको भोग अर्पण करेंगे और कैसे जाएंगे? तो अनंत अनंत काल तक तपस्या अनेक अनेक प्रकार से सब कुछ करके फिर अंत में भगवान के ब्रह्म ज्योति में वो लीन हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। वहां पर कई हजार वर्ष रहने के बाद फिर से पतन होता है इस जगत में। तो इसलिए हमें यहाँ पर देखना है कि भगवान को हमें पूजा करना है। भक्ति प्रीति माला चंदन तुम्हें निया है निया, चित्तानंदन तुम्हें निया है निया, चित्तानंदन। नयन जमुना झरे अनिर्बाण, नयन जमुना झरे अनिर्बाण, तुम्हारा भी रहेगी धारी, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। ऐसो नंद कुमार, ऐसो नंद कुमार, हवे प्रेम प्रदीपे आरती तोमार। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर प्रेम के प्रदीप में भी हम आरती कर सकते हैं। भगवान ने ये भी कहा है, हमारे पास प्रदीप नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। भक्ति प्रीति माला चंदन आप ये लीजिए और मेरा चित्त को भी ले लीजिए, इसके साथ मेरा चित्त को भी यू टेक इट ओ माय लॉर्ड। तो इस प्रकार से हम ये आज भक्ति का इस जो तरंग है इसमें डूब सकते हैं अच्छी तरह से। प्रेम से बढ़कर और कोई इस संसार नहीं, इस पूरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड में प्रेम से बढ़कर कोई नहीं है। आध्यात्मिक जगत में देखिए सारे वृक्ष तुलसी महारानी को प्रेम करते हैं आध्यात्मिक जगत में। यद्यपि बहुत सुंदर सुंदर पुष्प वाले वृक्ष हैं, परंतु ये सब तुलसी के माध्यम से अपनी सेवा देते हैं, तुलसी महारानी को आगे रखते हैं कि भगवान के ये प्रिय है। कोई द्वेष नहीं करता है, मैं चंपक फूल हूं, मेरे से बहुत सुगंध आता है, ये तुलसी हमेशा ही भगवान के पास। नो, आध्यात्मिक जगत में कोई द्वेष नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई एनवी नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर ये सब प्रैक्टिस करेंगे। हमें ये नहीं रखना है तो हम आध्यात्मिक जगत जा पाएंगे। जिस प्रकार से अमेरिका जाने के लिए एक कंट्री के अंदर भी लोग कहते हैं भाई अंग्रेजी होना चाहिए, बैंक अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, इस प्रकार की तुम्हारे पास कोई स्किल होना चाहिए, अलग अलग प्रकार की कंडीशन वो कॉन्टिनेंट के लिए है। तो फिर आध्यात्मिक जगत का कंडीशन इस प्रकार का है। अगर निस्वार्थ भाव, सेल्फलेसनेस और लव के साथ किया जा रहा है, वो व्यक्ति इसी लाइफ में जा सकता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 5 मिनट में एक श्लोक और ले लेंगे। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददास्या, यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरु समदर्पणम्। तो ये भी और बड़ी प्रेममय भक्ति की तरंग यहाँ पर भगवान लहरा रहे हैं। हे कुंती पुत्र, कोई पढ़ना चाहेंगे इसे का तात्पर्य और अनुवाद को? हरे कृष्णा। मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो अर्पित करते हो या ध्यान देते हो या जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे करते हुए करो। इस प्रकार यह है कि अपने प्रभु जी थोड़ा सा नेटवर्क में आइए प्लीज। प्रभु जी प्लीज कम टू लिटिल नेटवर्क, थोड़ा स्लाइटली कट हो रहा है नेटवर्क। ओके, अभी ठीक है प्रभु? यस यस प्रभु। ओके, आवाज आ रहा है ना प्रभु? आवाज आ रहा है, क्लियर। हाँ, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ तात्पर्य। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन से उच्छिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संतुष्टि है इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6 अध्याय में की गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी बेहतरीन श्लोक है जो भगवान यहाँ पर 9.27 में भगवान कह रहे हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल श्लोका। यत करोसी, जो भी कुछ करते हो, यद स्नासी, जो भी खाते हो, अस्नासी, अभी कह रहे थे कि कैसे अर्पण करो भोजन। अस्नासी यानी जो भी खाते हो, यद जुहोसी, जो भी कुछ अर्पण करते हो किसी को। कोई लोग किधर किधर तो कुछ ना कुछ दान अर्पण में करते हैं, क्योंकि जीव का स्वभाव है सेवा करना। अगर कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, वैष्णव की सेवा नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं किसी का सेवा कर रहा है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना, जीवन का लक्ष्य है कैसे हमारा भावना में कृष्ण रहे, हमारा चेतना में कृष्ण रहे, कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर बाकी लोगों की चेतना में कृष्ण आने में हमारी धन मदद करता है, बाकी लोगों की भावना में अगर कृष्ण को याद दिलाने में हमारी धन तन मन मदद करता है, तो भगवान यही कह रहे हैं, यही करो। यह तपस्या सी, कोई भी तपस्या करते हो है कौन्तेय, ये सब मेरे लिए करो। कितना डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। ये ऐसा नहीं कि कोई कृष्ण के बारे में कह रहे हैं, यहाँ पर कृष्ण डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये अर्जुन तो उनके सामने है, परंतु ये अर्जुन तो माध्यम बना करके भगवान हम सबको कह रहे हैं कि जो भी कुछ है आप मुझे अर्पण करो। तो
इस प्रकार से मोक्ष से कर्म बंधना। तो कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में, सबकी कर्तव्य क्या है, अपने जीवन को ऐसा ढंग में, ऐसा मार्ग में, ऐसा मोड़ में ढाला जाए कि वो व्यक्ति कृष्ण को भूले नहीं। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज इसको बार बार कहते हैं कि प्रभुपाद जी ऑलवेज से, और दो चीज करना है। क्या करना है हमें? नेवर फॉरगेट कृष्णा एंड ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण। हमेशा सदैव कृष्ण को याद रखना है और कृष्ण को कभी नहीं भूलना है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे, अपने जीवन को उसी ढांचे में डालना पड़ेगा। सवेरे उठ करके हम भगवान के नाम जप किया, भगवान के हेतु हमने कर्म किया, भगवान का घर समझा, भगवान का परिवार के सदस्य को भगवान के ही समझा। इस प्रकार से अपनापन को धीरे 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 वैराग्य भाव, यही वैराग्य भाव है। जरूरी नहीं है कि हम घर पर छोड़ करके हरिद्वार जाना है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। छोटी सी खाली क्या करना है, हमें ट्यूनिंग बदलना है। थोड़ी सी खाली एंटीना घुमा दो, और एंटीना माया की नेटवर्क खींच रहा था, मैं आत्म चेतना में एंटीना चल रहा था, और एंटीना को थोड़ी सी घुमा दो, टिल्ट कर दो, दूसरा चैनल आ जाएगा, कृष्ण चेतना की चैनल। परंतु यह एक अभ्यास है, और ये हम अनादि अनंत काल से एक अभ्यास में आया हुआ है। अहं मम इति, अहं मम अहं मम अहं मम, ये अनादि काल से जब हमारी चेतना यही सोचते आ रहा है। क्योंकि ब्रह्मा जी जब सृष्टि को सृजन किया है, क्यों किया है? कि भगवान ब्रह्मा जी को इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और क्या किसी लिए किए हैं? कि जीव भोग करना चाहता है, जीव का एंजॉयर बनने की, कंट्रोलर बनने की, प्रोपाइटर बनने की इच्छा है। तो भगवान जीव भगवान का पुत्र होते हुए, अंश होते हुए, भगवान जीव का इच्छा को भी पूरा करते हैं। तो इसलिए वो एक टेम्पररी खिलौना जैसे ये दुनिया को बनाया है, जो टूट जाता है फिर बन जाता है, फिर टूट जाता है। टेम्पररी वर्ल्ड, और कोई टेम्पररी चीजें है तो वो मिजरेबल है, दुखमय होता है। तो इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी जब जीव को सृष्टि किया, उसमें 4-5 प्रकार का उन्होंने आवरण रखा है। जैसे एक है मोह, तामिश्र, अंधतामिश्र, देन मोह, देन महामोह, और एक है तामिश्र, अंधतामिश्र, मोह, महामोह, और एक चीज है याद नहीं आ रहा है मुझे। सो इस प्रकार से 5 आवरण है, कवरिंग है। हमारे को ऊपर, अगर हमारे सर के ऊपर एक पट्टी बंधा जाए आंख में, उसके बाद एक और पट्टी बंधा जाए कान, नाक, ये सारे चीज को ऐसे 5 पट्टी बंधा जाए तो हमको क्या पता चलेगा? इस प्रकार से हमारे अंदर 5 कवरिंग है, 5 आवरण बंधा हुआ है। तो हमको दिखता है क्या? हमको दिखता है मेरा घर मैंने इतना मेहनत करके बनाया है, कितना मुश्किल से नौकरी करके पैसा बना के किया है। मेरा बेटा, मैंने कितना हॉस्पिटल रात को रात सोया है, मेरा ही बेटा है, मेरा शरीर है। मेरा पत्नी है, जीवन भर की मेरी साथ दिया है, मुझे इतना सेवा किया है, मेरा पत्नी है। मेरा धन संपत्ति इस प्रकार से सुता मिता वित्ता रमणी शमंता, इस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है? सोचता है आई एंड माइन। तो इसलिए भगवान यहाँ पर उसको केवल एंटीना बदलने की यहाँ पर कह रहे, कोई बात नहीं, जो कर रहे हो करो, बट मुझे अर्पण करके इसको करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति बिना, आज का एसेंस यही है, भक्ति बिना कृष्ण कभू नहे प्रेमोदय, प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य हाइते नाय।
तो इसलिए तार मध्य अगर भक्ति प्रेम देखते हैं, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। प्रेम कैसे पाना है, ये कृष्ण स्वयं भक्त के रूप में श्री गौर निताई चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब अवतार लेकर के यहाँ पर बताते हैं। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निर अपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन, नीच जाति न है कृष्ण भजने अयोग्य, सकुल विप्र न है भजन योग्य। यहाँ पे जैसे भगवान ने कह रहे कि पत्र पुष्प फल सब मुझे चलेगा, कोई योग्यता की आवश्यक नहीं है। यहाँ पर भी कह रहे हैं कि कोई क्वालिफिकेशन जन्म से जरूरत नहीं है। कोई नीच जाति में अगर जन्म लिया है, ऐसा नहीं कि वो कृष्ण भजन के लिए अयोग्य है। लोग बोलते हैं ये कृष्ण नाम नहीं ले सकता है, तुम अछूत जाति है। नो, सकुल अगर उच्च कुल में विप्र है, वो भी भजन का योग्य नहीं है। अगर उसके अंदर अहंकार है, मैं बड़ा ब्राह्मण हूं, मैं बड़ा पंडित हूं, वो भजन के योग्य नहीं है। भगवान उसको उद्धार नहीं करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमें इस प्रकार आज की शिक्षा महाप्रभु की ओर से, भगवत गीता की ओर से आदि हमने निष्कर्ष निकाला कि प्रेम भक्ति किस प्रकार से हम उदय करें। प्रेम भक्ति को उदय करना है, यही सारे शास्त्रों का मर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे 9:50 PM को इवनिंग में, और हम चर्चा करेंगे कल श्लोक 28। हरे कृष्णा।